मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बंगाल विभाजन होने नहीं दूंगी, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। पहाड़ों में गोरखालैंड पर जनमत संग्रह होना चाहिए, ऐसा बीपी बजगई का कहना है। बंगाल विभाजन मामले से परिचित लोगों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में उत्तर बंगाल के लिए अलग राज्य की मांग के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की संभावना है। इससे पहले शुक्रवार को सत्ता पक्ष ने विधानसभा में आदिवासियों के सारी और सारनाथ धर्म को मान्यता देने की मांग वाला प्रस्ताव लाया, जिसे पारित कर दिया गया। बंगाल को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि पार्टी अगले सप्ताह इसके खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष सहित सदन के हर सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी, ऐसा तृणमूल के मंत्री सहित वरिष्ठ नेता का कहना है। करशांग के बीजेपी विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा अलग गोरखालैंड राज्य पर जनमत संग्रह कराना चाहते थे। उन्होंने सोमवार को राज्य विधानसभा में विभाजन विरोधी प्रस्ताव पर बहस के दौरान पहाड़ी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय चुनावी आयोग की निगरानी में गोरखालैंड पर जनमत संग्रह कराने की मांग की। गोरखालैंड मुद्दे पर लोगों ने मेरा समर्थन किया। पहाड़ी लोग क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, ये जानने के लिए जनमत संग्रह कराना चाहिए। केंद्र और केंद्रीय चुनावी आयोग की मदद से राज्य सरकार को लोगों की राय जानने की कोशिश करनी चाहिए। राज्य मंत्री सबीना यास्मीन ने बजट सत्र में सत्ता पक्ष द्वारा लाए गए बंगाल विरोधी विभाजन प्रस्ताव पर बहस में भाजपा विधायक की गोरखालैंड पर जनमत संग्रह की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस राज्य के भाजपा नेता जब भी भागीरथी नदी के उस पार जाते हैं, वे अलग बंगाल राज्य की मांग का समर्थन करते हैं। जब वे दोबारा दक्षिण बंगाल आते हैं तो अखंड बंगाल की बात करते हैं। यह इनकी दोगली राजनीति है। 20 फरवरी को अंडर रूल 185 के तहत प्रस्ताव पेश करने की सूचना पहले ही दी जा चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह अलग राज्य नहीं बनने देगी। बीजेपी यह कहते हुए घूमती है कि बंगाल का विभाजन करेगी। मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। पिछले कुछ वर्षों में कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जिनमें अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बाल्ला शामिल है, उन्होंने ये मांग की कि उत्तर बंगाल को एक अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, भले ही पार्टी का आधिकारिक रुख किसी के खिलाफ रहा हो। भाजपा प्रवक्ता सौमिक भट्टाचार्य का कहना है कि भाजपा पश्चिम बंगाल का विभाजन के खिलाफ है। टीएमसी भ्रष्टाचार और घोटाले से परेशान है। जब भी वह गाँव में जा रहे हैं, उनके नेता निशाने पर आ रहे हैं। पार्टी लोगों और मीडिया का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों में राजनीतिक दलों और गोरखा संगठनों ने एक अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय गोरखालैंड संघर्ष समिति नामक एक समिति का गठन किया है। उत्तर बंगाल 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भी भाजपा का घर रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर बंगाल के 8 जिलों की 54 सीटों में से 30 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि टीएमसी सत्ता में वापस आ गई। टीएमसी ने राज्य की 294 सीटों में से 213 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की। उत्तर बंगाल में इसने 8 में से 7 सीटें हासिल की। शुक्रवार को विधानसभा ने आदिवासियों के सारी और सारनाथ धर्म को मान्यता देने के लिए टीएमसी द्वारा लाया गया एक प्रस्ताव पारित किया। इसे पंचायत चुनाव से पहले आदिवासी वोटों को मजबूत करने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए दावा किया कि यह समुदाय के नेताओं के साथ उचित चर्चा के बिना लिया गया था और इसका उद्देश्य पंचायत चुनावों से पहले आदिवासियों को लुभाना था। यह आदिवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है, इन धर्मों को मान्यता दी जाए, लेकिन केंद्र ने कुछ नहीं किया। वे बीजेपी आदिवासियों के अधिकारों का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने आदिवासियों के धर्म को मान्यता देने के लिए कुछ भी नहीं किया है। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813. Admission going on from nursery to class 5 at Mayur School, Siliguri. Offering courses in collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Facilities at Mayur School, centrally air conditioning smart class. Robotic lab, cricket, art village, football, music
swimming, indoor games, drama theatre and many more. The facilities of a school impact overall learning process as well as the mental and physical growth of the students. Hakuria, Pathur Ghata, Matigara, Siliguri. Visit or call 8116819918. 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. रुपयामा 1 करोड 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।